गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम ये सॉल्यूशन चैप्टर से 2022 में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे पढ़ेंगे। इसके पहले हम 2023 में है ना 2023 में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे पढ़े थे, है ना। तो देखते हैं 2022 में है ना कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। तो 2022 में भी आपको 4 ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, है ना, सॉल्यूशन चैप्टर से। तो ये चारों के बारे हम सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है विलयन के अनुषंग गुणधर्म का उदाहरण बताना है ना। अनुषंग गुणधर्म है ना, इससे क्वेश्चन बार बार पूछता है। अनुषंग गुणधर्म है ना, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं, है ना। ये विलयन के है ना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। तो अनुषंग गुणधर्म हम किसको बोलते हैं, है ना। विलयन के अनुषंग गुणधर्म का उदाहरण बताना है ना, कि कौन इसमें अनुषंग गुणधर्म होगा। तो अनुषंग गुणधर्म का मतलब होता है विलयन के वे गुण जो विलयन में उपस्थित विलेय के कणों है ना, कणों की संख्या पर निर्भर करता है ना, उसी को हम बोलते हैं अनुषंग गुणधर्म, है ना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। और ये इसकी संख्या जो है अनुषंग गुणधर्म की संख्या कितना है, 4 है। कौन कौन? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और प्रासरणता, ये 4 अनुषंग गुणधर्म कहलाते हैं। अब आप देख लीजिए चॉइस में कि कौन सा है ना आंसर होगा। तो पहला है घनत्व, ये होगा नहीं होगा। द्रव्यमान अनुषंग गुणधर्म नहीं है। क्वथनांक उन्नयन है ना, आपको 4 बताए थे। पहला क्या बताए? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन है ना, हिमांक का अवनमन और प्रासरण क्वथनांक का उन्नयन। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा है ना क्वथनांक उन्नयन होगा, है ना। दूसरा क्वेश्चन है घोलक, है ना। घोलक जो है ये घोलक विलायक के लिए लिखा जाता है, विलायक है ना, विलायक के लिए है ना। ये अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सॉल्वेंट, है ना। क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं, है ना। तो घोलक के 1 kg है ना, 1 kg में उपस्थित घुल किसको बोला जाता है? विलेय, है ना, विलेय के लिए, है ना, विलेय का नाम है घुल, जिसको अंग्रेजी में आप सॉल्यूट बोलते हैं, है ना, सॉल्यूट। तो घुल के मोलों की संख्या को कहते हैं, है। ये तो परिभाषा ही है किसका? मोलकता का। मोलकता किसको कहते हैं? घोलक के 1 kg या 1000 ग्राम कहिए में उपस्थित है ना घुल या विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहा जाता है? मोलकता कहा जाता है ना। इसको क्या कहते हैं? मोलकता कहते हैं, है ना। घोलक के या विलायक भी बोलते हैं, विलायक के 1 kg में उपस्थित है ना घुल या विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलकता कहते हैं। इसका आंसर बी होगा। तीसरा क्वेश्चन है वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर है ना संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है, उसे कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? एजियोट्रॉपिक मिश्रण, है ना। एजियोट्रॉप्स स्थिर क्वाथी, है ना, इसी का नाम है एजियोट्रॉपिक मिश्रण जो है एजियोट्रॉप्स सिंपली भी बोला जाता है, स्थिर क्वाथी। इसमें जो है ना 2 अलग अलग है ना घटक रहते हैं, लेकिन जब उसको दोनों का क्वथनांक अलग अलग रहेगा, लेकिन जब उसको मिला दीजिएगा तो ये एक नियत ताप पर वो उबलेगा, है ना, बिना उसके है ना संगठन में बिना परिवर्तन के एक नियत ताप पर उबलता है। उसी को हम स्थिर क्वाथी बोलते हैं ना, एजियोट्रॉप्स या एजियोट्रॉपिक मिश्रण। वो डिफिनीशन ही है कि वैसा घोल वैसा विलयन जो एक निश्चित ताप पर है ना, निश्चित ताप पर संयोजन मतलब संगठन कंपोजिशन है ना, संयोजन में है ना बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है ना, उबलता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉपिक मिश्रण, है ना। इसको याद रखिएगा, एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा? देखिए, है किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा? तो हिमांक अवनमन ये अनुषंग गुणधर्म है, और अनुषंग गुणधर्म जो होता है ये कणों की संख्या पर निर्भर करता है।
है ना, कणों की संख्या पड़ेगा। तो हम देख लेंगे कि ये जो K2SO4 है, NaCl है, यूरिया है, ग्लूकोज है, तो किसमें जो है अधिक कण बनेगा, और जिसमें अधिक कण बनेगा तो उसके लिए जो है हिमांक अवनमन अधिकतम होगा। तो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का सूत्र क्या है, C6H12O6 होता है। और आप है ना, ग्लूकोज जो होता है ये वैद्युत अनपघट है, इसको जब जल में घोलिएगा तो ये आपको टूटता नहीं है ना, तो जब नहीं टूटेगा तो ये एक अणु अकेला एक के बराबर होगा। यूरिया, यूरिया ये भी वैद्युत अनपघट NH2CO NH2 है ना, ये यूरिया है। और यूरिया भी क्या होता है, ये आपको वैद्युत अनपघट होता है, ये आयन के रूप में है ना, ये वैद्युत अनपघट है ना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये आयन के रूप में टूटता नहीं है जल में घोलने के बाद, तो ये तो एक अणु के बराबर होगा। NaCl ये वैद्युत अपघट है, लेकिन जब इसको जल में घोलिएगा ये कितना आयन देगा, Na प्लस Cl माइनस, तो एक Na प्लस और एक से 2 को देगा है ना, इससे कितना बनेगा 2 को, और इसको जब तोड़िएगा तो 2K प्लस SO4 2 है ना माइनस, तो ये K प्लस 2 को है ना, ये 2 को है, और SO4 2 माइनस ये 1, तो टोटल इसमें कितना 3 आयन बनेगा, और इसमें तो ये 1 प्लस 1 ये 2 आयन बनेगा, और यूरिया ये आपको अकेला 1 के बराबर, ये आपको अकेला 1 के बराबर, तो कण की संख्या किसमें सबसे अधिक है, इसमें अधिक है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, K2SO4 होगा। ठीक ना, तो ये था 2022 में है ना, 2022 में सॉल्यूशन से ये है ना पूछे जाने वाले सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। फिर अगला वीडियो में हम 2021 में पूछे जाने वाले है ना सॉल्यूशन चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।